सुनील आप इनकी बारात में गए थे क्या? है मित्र, तो वो जो इनकी बारात के साथ जो भी कार्यक्रम था उसको राजू पहाड़े कर रहे थे, सुनील पहाड़े कर रहे थे, कि अनिल पहाड़े कर रहे थे, कि किशोर पहाड़े स्वयं अपनी व्यवस्था स्वयं कर रहे थे? समय नहीं मेरे पास, शीघ्र बोलो। अपनी शादी के कार्ड किशोर स्वयं बांटने गए थे क्या? बेटा आज के बच्चे तो पागल हैं, स्वयं की शादी कार्ड स्वयं बांटने जाएं, तुम्हारी औकात नहीं समझ में आ गई। हे मित्र, जो दूल्हा पालकी पर घोड़े पर बैठा हुआ है, हे मित्र दूल्हा उतर करके और प्रतिष्ठाचार उतर करके अपनी व्यवस्था करने खड़ा नहीं होता है। ओहो, एक दूल्हे को देखो, दूल्हे को देखो, वो भी उस दिन बिल्कुल राजा बन के बैठता है, कुछ भी काम नहीं करता, काम करने वाले दूसरे होते हैं और सुख भोगने वाला कोई और होता है। जब मित्र संसार की नारी से शादी करने वाला दूल्हा जब अपनी व्यवस्था स्वयं नहीं बनाता है, उसे राजा बन के निकलता है, तो फिर हे तीन लोक के नाथ, मुक्ति वधु के कंत, हे दिगंबर मुनीश्वर, आप अपनी व्यवस्था कैसे बना सकते हो? तुम व्यवस्थित रहो, तुमको तो आज के दूल्हा हो। मुर्राज तो दूल्हा है। किशोर भाई, मित्र आपकी बारात तो मात्र एक दिन निकली और एक गांव में गई। ये श्रवण दूल्हा, ये श्रवण दूल्हा, ये योगी दूल्हा, इनकी बारात तो ज्ञानी जीवन भर निकलती रहती है, गांव गांव में निकलती है और हर जगह यानी इनके पाद प्रक्षालन होते, आरती उतरती है। उन दूल्हा से कहते हैं, दूल्हा मैंने अपनी बारात की व्यवस्था नहीं की, तुम अपनी बारात की व्यवस्था मत करना, तुम्हारी अगवानी हम कर रहे हैं, आप व्यवस्था मत बनो, आप व्यवस्थित होकर बिहार करो। इरियापस से चलो। जन्माशय की चाल जानते क्या आप? विकास चावड़ा, मित्र तुझे तो अनुभव है, तुझे तो अनुभव है ना, बारात की चाल कैसी होती है। अनमेश तू तो बता ही सकता, खड़े होके चल के भी बता सकता है। मोना भाई, तू तो परम ज्ञानी जीव है, जरा खड़े तो ना। कैसे सिर नीचे करके तुम जा रहे थे पंडित जी? उसमें दुनिया में से कोई नहीं दिख रहा था। जिस माँ ने दूध पिलाया उस दिन वो बच्चा माँ के दूध को भूल जाता है, क्योंकि उसको नारी दिखती है, एक एक पग पर उसका चेहरा दिखाई देता है। एक एक पग पर चेहरा दिखाई देता है। ईमानदारी से बोलो भाई, वो मायाचारी कर नहीं सकती। मनीष मोना, एक एक पग पर तुझे अपनी देवी का चेहरा दिख रहा था और जा रहा था। दुनिया के लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, कितना सुंदर दूल्हा है, पर तुझे अपनी सुंदरता दिखाई देती नहीं थी, तुझे तो दुल्हन की सुंदरता दिख रही थी। जैसे दूल्हे को सिर पर मुकुट है, हाथ में घड़ी है और मित्र बहुत अच्छे से राजा बन के सजा के रखा गया है, उसके यानी कमर में करधौनी है, सिर पर मुकुट है, पैरों में सब कुछ पहने हुए हैं, फिर भी मित्र घड़ी चैन वगैरह सब कुछ आभूषण कुंडलों कानों में होने पर भी, बाजूबंद होने पर भी बाजू आजू का कुछ भी नहीं दिख रहा था। दुनिया के लोग कह रहे थे दूल्हा सुंदर है, पर दूल्हे को सुंदरता अपनी नहीं देख रहा था, उसको तो मात्र अपनी दुल्हनी की सुंदरता दिखती है। ऐसे दिगंबर मुनि ज्ञानियों, इनको अपना तन नहीं दिखता है, इनको अपना मन नहीं दिखता, इनको अपना वचन नहीं दिखता, इनको अपना शरीर नहीं दिखता है, इनको तो मात्र मुक्ति कांता की आभा दिखाई देती है। उसका नाम भावलिंगी मुनि है। क्या चाहिए आपको? किसी कन्या के कर को पकड़ना है आपको तो कर चाहिए है। शास्त्री जी याद करो, छत्र चूड़मणि ग्रंथ भी आपने छापा है। आप छापती पढ़ता हूं मैं हूं। हे मित्र, छत्र चूड़मणि ग्रंथ भी आपने छापा है। 1990 में वो ग्रंथ आपका मैंने पढ़ा। मंगलाचरण में आचार्य भगवान बादीव सिंह सूरी लिखते हैं, क्या नहीं, किसी कन्या का कर पकड़ना है
तो कर चाहिए। जिसके पास पाटौदी वो नहीं है, वो किसी कन्या के कर नहीं पकड़ सकता है। भिखारियों को कोई राजकुमारी वरमाला नहीं डालती। श्रीमानों की बेटी चाहिए तो तुम्हारे घर में भी बिट्टू श्री चाहिए। तो आचार्य भगवान क्या लिख रहे हैं? हे श्रमण, किसी कन्या का कर पकड़ना तो कर चाहिए है, द्रव्य चाहिए। ऐसे ही या मुक्ति कन्या का कर पकड़ना चाहते हो तो तुम्हारे पास में भक्ति का कर चाहिए है। यदि कर नहीं है तो कन्या का कर नहीं मिलने वाला। और मालूम चला दूल्हा बन के पहुंच गए द्वारे तक। दूल्हा बन के पहुंच गए द्वारे तक और कहीं दृष्टि तुम्हारी दूसरी स्त्री पर पड़ गई। मित्र, शादी टूटे कि ना टूटे? बोलिए जोर से, शादी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? नियत है टूटना उसका। ऐसी है दूल्हा राजा, तुम 11वें गुलिस्तान तक पहुंच गए, द्वारे तक। वो कसाय कन्या पर तुम्हारी आंख पड़ गई। मित्र, तुम्हारी शादी टूट गई और पहले गुलिस्तान में गिर गए। प्रथम गुलिस्तान से चतुर्थ गुलिस्तान की प्राप्ति कितनी कठिन है। उस जीव की क्या विडंबना हुई जो 11वें गुलिस्तान से नीचे आ गया। काल क्षय, भव क्षय, उपसम श्रेणी क्यों माड़ी, मानते तो छपक श्रेणी। पुरा सृष्टि धार्यन्ते। मुझे नहीं लगता कि आचार्य महाराज मुस्कुरा के लिख रहे होंगे। लिखते समय गुणभद्र स्वामी के भी अंदर में सजलता थी कि एक श्रमण को कैसे समझा रहे हैं। हे साधु, पंडित जी, कोई साधु को समझाने की जरूरत नहीं है। यदि स्वाध्याय का नियम लेके चलते हैं, अपने स्वाध्याय को समय पर करते हैं, मित्र अपने आप समझ में आता है कि हम कितने पानी में हैं। एक पंडित साहब आए जयपुर से। वो कह रहे थे शाम को, महाराज जी, जब जब मैं ज्ञान भाषण करता हूँ, आपकी देश नाव को आंखों में पानी पानी टपकता झरझर। पंडित जी, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तीर्थंकर की वाणी है, गर्धरों ने कई आचरण लिखी है, आचार्य विराग सागर ने अध्ययन कराया है। और धर्मचंद शास्त्री ने जो ग्रंथ छापे थे, परिचमक सूत्र, इनके यहाँ से प्रिंट जो ग्रंथ थे, सबसे पहले मुझे वही पढ़ाया गया था। तो इन लोगों का भी उपकार मानना चाहिए अपन को। हो सकता है कि उनने छाप के स्वयं ना पढ़ पाए हों बाद में, लेकिन आपके छपे ग्रंथों से पंडित जी स्वीकार करो कितने जीवों ने अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। कभी नहीं सोचना, मोना तुम भी नहीं सोचना, सुब्रत साहब विश्वीर सागर से कह देना कि आप जो मेहनत किए जिनवाणी के ऊपर, एक जीव ने भी श्रुत पढ़ करके श्रुत संवेग प्राप्त कर लिया। शरद पंडित जी, एक अक्षर पढ़ के भी, एक अक्षर पढ़ करके एक मिथ्यात की बूंद जमीन पर गिर गई, उस आत्मा का कल्याण हो गया। हे मित्र, जैसे कोई पुरुष अपनी प्रिया को मनाता है, जैसे कोई पुरुष अपनी प्रिया को मनाता है, जैसे कोई प्रीतम प्रिया को मना रहा है, ऐसे मित्र जिनवाणी तुम मना मना के लोगों के कान तक भेज दो। बड़ी सहज दृष्टि से समझा रहे हैं एक आचार्य भगवान। पुरा सृष्टि धार्यन्ते, पंडित जो लिखा है आंखों के सामने दृष्टिगोचर हो रहा है। जिस पुष्प को लोग सिर पर रखते थे,
लोग ही नहीं, पुष्पाणि विबुधैरपि, देव भी जिसको अपने सिर पर रखते हो। जो पुष्प प्रकाश भैया चुन के जब आया था तो देवों की पूजा में चला था। जगत में लोग देवों के सिर पर पुष्प को रख रहे थे। मित्र पश्चात जैसे पूजा पूरी हो चुकी होती है, अगले दिन सुभाष भैया वही देवों के सिर पर रखा पुष्प पादोपी पश्चात पादोपी ना प्रक्षित, उस फूल पर लोग पैर भी रखना पसंद नहीं करते। जो फूल चुन के लाए थे, क्या सजा के थाल रखे थे, प्रीतिपूर्वक लाए थे विशाल, वह फूल जब चढ़ चुका होता है, जब चढ़ के नीचे उतर जाता है, तो बेटा कोई पैरों पर भी उसको रखना पसंद नहीं करता। क्या कहूँ अब, जो पुष्प सिर पर तो पैरों पर नहीं देख कोई रखता ज्ञानी उसको, ऐसे ही सुनील जिन लोगों को देख करके लोग दौड़ते थे, जिन लोगों को देख करके लोग तरसते थे कब इनके दर्शन हो जाए, उन जीवों से पूछो आप, पुष्प की भांति अपने चार से पतित हुए, लोग तुमको आंख से देखना पसंद नहीं करते। नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, उसकी बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। है मित्र, प्राणों का वियोग एक दिन के लिए होता है, परंतु अपयश का संयोग बार बार होता है। ऐसा जीवन मत जीना जो कि लोक में कलंकित कहलाओ। विश्वास के साथ कहूं पंडित जी, एक जीप था, सामने की घटना है, एक जीप था, उसको लोग हाथों हाथों लिए थे। स्वास्थ्य खराब होने पर लोगों ने पूरी सेवा की, समाज ने, पर उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया, अब मैं घर जाना चाहता। और जैसे उन्होंने अपना निर्णय सुनाया, पर ये उसी क्षण मेरे सामने घटना है, जो लोग हाथों में लिए थे धीरे से खिसक गए, एक खड़ा नहीं मिला वहां। भाई क्या हुआ? मैं उन भावों की पूजा कर रहा था जो महावीर की मुद्रा की पूजा कर रहे थे। गुणहीनो न बंदनियो समणो वा साबियो वा। गुणहीन न श्रवण पूज्य होता, न श्रावक पूज्य होता है। बंदे तगुण लब्धिये। इसलिए मित्र, बाहर दिखने के पहले पक्के आना। किंचित भी आपको महसूस होता है कि हमें कमजोरी है, मैं दृढ़ता से संयम नहीं पाल सकता हूं, मित्र कुछ नहीं, तुम ग्रस्त बन के जी लेना। श्रद्धा से, गुरुओं की आस्था से जियोगे तो ग्रस्त मोक्ष मार्गी है, जो यानी मिथ्या शून्य है। श्रवण दीक्षा के उपरांत तुम्हारे परिणाम चित हो रहे हैं। हे मित्र, मुनि निगोद नहीं जाते, मुनि निगोद नहीं जाते। आपको एक घटना बताऊं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 4 आदि सागर हुए हैं। उन 4 आदि सागरों में एक आदि सागर का नाम है भोसे गांव करके आदि सागर। और पंडित जी उन आदि सागर महाराज जी घर में मैं आहार करके आया। छोटे में सुना था उत्तर भारत में कि ऐसे कोई मुनिराज हुए हैं, उनकी कहानी अनेक बार सुनी थी महाराजों के मुख से, पर जब उनके घर और गांव उनके मैं जान के गया था, पंढरपुर के पास भोसे के गांव करके, जब उनके घर में आहार हुए तो उनकी बहू जो परंपरागत होगी वो कहती, महाराज जी आदित्य सागर महाराज जी का घर है। फोटो दिखाया, पूरा पृथ्वी ज्ञान हो गया, स्मृति में सब आ गया। पंडित जी मुझे, मैंने यही सुना था
उनकी कथा बड़ी अजब गजब की है। बोलसे गांव करके आदि सागर मुनि महाराज थे, बड़े सरल स्वभावी थे, परंतु विकास साधक साधना में तल्लीन है। उसको तत्व का उपदेश धीमे धीमे पिलाना, सीधे मत पिला देना। बहिर्व्याप्य व्यापक भाव की व्याख्या करना, अंतर्व्याप्य व्यापक भाव के पास ले जाने के पूर्व, और निमित्त निमित्त की व्याख्या करना। जहां समय सार जी यूं कहता, योग से कार होता है मैंने क्या किया, मैं योग का करता नहीं हूं, वहां धीरे से पूछना, आठ प्रदेशों के पंचस्पंदन हुए बिना योग होता क्या है, और धीरे से आप वहीं पहुंचोगे। वो परमार्थ दृष्टि से हम निमित्तों को गौणता करके देखते हैं, परंतु अभाव वहां पर भी नहीं रहता है। वहां योग कुछ नहीं कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, योग का प्रमन चल रहा है। अरे योग का प्रमन चलते हुए भी उस योग का परस्पंदन बिना आत्मा के होता ही नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं जीव का वहां संबंध है, इसे भी स्वीकारो। यदि आपने बिल्कुल जीव का संबंध स्वीकार कर दिया तो एक नया मिथ्या तो और खड़ा कर दिया। उसी प्रकार से यह कथन कर रहे हैं कि वो एक विद्वान थे, उस समय सार पड़े हुए थे। उन्होंने मुनिराज को क्या उपदेश दे दिया, महाराज तत्व ज्ञान का बोध नहीं होगा तो पंचम काल के मुनि निगोद जाएंगे। सरल स्वभावी जीव था, भद्र परिणामी था। उन्होंने क्या किया उदयपुर वाले भैया, वो मुनिराज ने क्या किया, सुबह सुबह अपने घर पहुंच गए, पिच्ची कमंडल लेकर के। मां पत्नी की आगे धर्म पत्नी शब्द जुड़ा होता है, बराबर है ना। तो धर्म पत्नी कैसी होती है, वो धर्म पत्नी नहीं है जो कहे आलू प्याज खा लो, जो कहे लहसुन खा लो, वो धर्म पत्नी पत्नी नहीं है, वो धर्म पत्नी नहीं है, वो पतन कराने वाली है। धर्म पत्नी यूं है कि मद पाई पति को भी दूध पान कराने लग जाए और बैसशाला के चेहरा देखने वाले को जिनालय ले जाए, उसका नाम धर्म पत्नी है। मालूम, महाराज जी आ गए और कहने लगे मुझे रोटी खिलाओ। मित्र विश्वास रखना, चाहे मां हो चाहे भाई हो, पिता हो पत्नी हो, जब कोई दीक्षा लेने जाता है हर कोई मना करता है कि आप अभी और रहो,